और लोगों से बात करता हूँ। तो हमारी तकदीर की जब हमने शुरू किया था, बारिश हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन अब इस वक्त रुक गई है। तो इसलिए माहौल क्या है, शाम के वक्त बड़ा हसीन मौसम में इंडिया गेट, ताज होटल और CST सब यहीं पर है। BMC का ऑफिस भी पीछे है। देखिए एक से एक खूबसूरत इमारत इस इलाके में, मुंबई के साउथ मुंबई में है। मैं आगे आपको आगे के दिनों में आज ही आया हूँ, आगे के दिनों में मुंबई के अलग अलग इलाकों, अलग अलग तरफ के लोगों से वाबस्ता आपको कराऊंगा। काका नाम क्या आपका? मेरा नाम विठ्ठल वाकड़े, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अच्छा, तो ये जो मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि ये जो महाराष्ट्र की सियासी उठापटक हो रही है, तो पहले तो शरद पवार दूसरे के घर तोड़ते थे, दूसरे की पार्टियां तोड़ते थे, दूसरे को मिलाते थे, अलग होते थे, अपना गोटी सेट करते थे। इस बार तो उन्हीं के घर में सेधमारी हो गई। तो उनका जो दूसरे के घर जाने का जो तुम बोल रहे हैं ना सर, उसको 30-40 साल का वक्त हो गया। और 30-40 साल वसंत दादा के टाइम में से वो एक बार सब मिलके, जो तरुण थे वो 39 साल की उनकी उम्र थी, उस उम्र में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ऐसा करके बने। अब 40 साल गए उसके बाद, और फिर जिनको ये राजकारण करने का है वो भी, ये चाल भी उनकी दिखती है हमको। तो पवार साहब की ऐसा नहीं करते तो ये ईडी, छाती ठोक के बोलने वाले मोदी जी, सबको अंदर डाल दूंगा, इसके ऊपर इतने 1000 कोटी, उसके उधर उनको। अब वो दोनों जो जोड़ी है मोदी शाह की, ये जोड़ी, अब इनको इंदिरा गांधी का क्या होगा ये ख्याल में नहीं आ रहा। और इनकी जो अलग पार्टी का जो चल रहा सबको घर को भेजने का, और इसमें ऐसा संशय आ रहा कि लोकशाही चलानी या नहीं चलानी, खाली फडणवीस साहब को हाथ के नीचे पकड़ने का, पहले दिन बोलने का भ्रष्टाचारियों को अंदर डाल दूंगा, और दूसरे दिन भ्रष्टाचारियों को मंत्रिमंडल की शपथ दे दी। ये कौन सा रूल है, बोलो ना तुम बताओ हमको। ये लोकशाही चलाने का अंदाज है कि ये लोकशाही खत्म होने का अंदाज है? और फिर यही अजित दादा, यही शिंदे साहब, जब इलेक्शन आएगा, क्योंकि अंदर जाने को डर रहे सभी, जब इलेक्शन आएगा ना उस टाइम लोगों के सामने जाके ये बोलेंगे कि भाई हम अंदर जाना अच्छा था कि हमने यहाँ तक इसको खींच के लाया, ये अच्छा है, चौथी बार क्यों नहीं होते, हम उप मुख्यमंत्री बन रहे और तुम्हारे सामने यही बोल रहे कि ये ईडी ये ऐसे लगा के हमको अंदर कर रहे थे। अब मोदी के सामने किसने बोलना फिर? अब मोदी तो बहुत चौतल गए, अब छाती ठोक के 3-3 बार बोल रहे भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, कल भ्रष्टाचारी ना आज मुख्यमंत्री क्यों, उप मुख्यमंत्री क्यों? इसका तुम जवाब दो हमको। ये लोकशाही चलाने का लक्षण तो बीजेपी कह रहा है तुम्हारा अपने घर में टूट हो रही है, हमको क्या कह रहे हो? आपके घर के लोग आ रहे हैं हमारे पास, हम तो तोड़ने नहीं गए, ये तो खुद ही आ रहे। सुनो, 50-60 साल में कांग्रेस ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने समझो सरकार चलाए, एक आदमी कम था तो वाजपेयी ने सरकार नई सरकार में बैठे। ये कौन सी पद्धत है? कांग्रेस के लेने के, राष्ट्रवादी के लेने के, शिवसेना के लेने के, अरे ये सब इनका इतना गोतावला हो जाएगा, एक दिन ये सब मिलके तुमको झकाल देंगे। देखो तुम 2024 को ऐसा होने वाला है। अच्छा, 24 में जो होगा। अभी कल ही 5 जुलाई को यही बैठक है एनसीपी का, अजीत पवार ने भी बुला दिया, शरद पवार ने। आपको क्या लगता है कौन भारी पड़ेगा? भारी भी हम कुछ देखते नहीं सर, लेकिन एक बात है, ये ऐसी मीटिंगा लेके ये करके सत्ता इनको चलाने की है। शरद पवार जी क्या बोले, मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। उनको मालूम है कोर्ट में गए तो भरोसा वो चले भी जाए, वो क्या कहते क्या करते भगवान को भी नहीं पता। आज 83 साल की उम्र है, ये उम्र में सुबह निकले सातारा गए, कितनी भीड़ हो गई। आज उद्धव ठाकरे साहब के पास 10 रुपए नहीं किसको यहाँ आने आओ बोल के करने का, कितनी भीड़ हो जाती। अरे ये अपनी महाराष्ट्र की जनता बहुत होशियार है। एक बार उन्होंने ऐसा जिसका पलड़ा कम हो जाता उसके तरफ चलने की उनकी सबकी, देखो 2-4 इलेक्शन हो गए और उनको डर लग रहा बम्बई के इलेक्शन लेंगे तो जाएंगे, औरंगाबाद संभाजी नगर इलेक्शन लेंगे तो घर जाएंगे। बीएमसी के 80-90। अरे आपके औरंगाबाद के नाम को लेकर के बड़ी चर्चा थी, औरंगाबाद संभाजी नगर, इस पर भी तो बीजेपी बहुत पॉलिटिक्स किया, शिवसेना उन्होंने करा ना। फिर ये बीजेपी, ये जो फडणवीस साहब है
ये आदमी सबसे भारी कैसा भर रहा ये समझ में नहीं आ रहा। और वो दिल्ली से आदमी ले लेता और नीचे कुछ भी गड़बड़ कर देती और कुछ नहीं है। अब लोगों को मालूम हो गया कि ये सरकार चलाना ये करना। आप बताओ, ये जो ताऊ जी कह रहे हैं, आप इस पे सच मानते हो या इनकी बात में कुछ गलत भी मानते हो? नहीं, सच नहीं मानता मैं। हाँ। अब ये ट्रिपल इंजन सरकार हो गया है। ये सरकार बहुत वेग से चलेगा और अच्छा चलेगा और और तेज चलने पर पटरी से उतर न जा। नहीं जाएगा, पटरी से उछलने जा। स्ट्रांग हो गया अब अजीत दादा, एकनाथ शिंदे और फडणवीस, ये तीन जोड़ी वे बहुत तेज चलेगा सरकार महाराष्ट्र का। दादा कह रहे हैं कि वो सीबीआई ईडी के डर से चलेगा। नहीं, ये पुराने ख्याल के कांग्रेस के पुराने नेता थे। वो पुराने नेता थे कांग्रेस के, इसलिए वो कांग्रेस के बस की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता है? ओ, अब कांग्रेस के नेता आ गया। नेता, मेरी उम्र 73 साल है, ये नेतागिरी के दिन रह गए क्या? अरे 83 पर शरद पवार ताल ठोक रहे। वो भी 73 वाले है क्या नहीं? शरद पवार कितने, आप बहुत दौड़ रहे हैं शरद पवार। आप कहाँ से 82 साल के। आप कहाँ से? हम एक ही गांव के। वो सरपंच रहे, मैं उप सरपंच हूँ। मैं भी सरपंच हूँ, टाकले अंबड़ का, पैठन तालुका। तीनों सरपंच साहब के गांव के हम। हमने एक गांव पैठन विधानसभा, भुमरे साहब के विधानसभा क्षेत्र से आए हम। तो गांव देहात में क्या लोग कह रहे हैं कि ये अजीत पवार ने जो किया वो ठीक किया, गलत किया? नहीं, ये क्या किया, 2024 का भाजपा का ही सर्वे है। जब महाविकास आघाड़ी रहेगी तब सीटें कम आएंगे, इसलिए वो अचानक से अब क्या करने का, विकास आघाड़ी तोड़ने का। विकास आघाड़ी तोड़ने का टारगेट किया। वो कौन सा यक्का लेने का, भाषण नहीं लेने का। अजीत दादा यक्का लिया। इसलिए अब 2024 का जो मजबूत हो गए बीजेपी और शिंदे गठ और अजीत पवार। लेकिन तो लोग कह रहे हैं पता नहीं शिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, शिंदे को ना हटा दे। नहीं, शिंदे रहेंगे। 2024 तक शिंदे ही रहेंगे मुख्यमंत्री। अभी तो देखो, अब तो शिंदे के नहीं भी रहेंगे तो बहुमत हो गया महाराष्ट्र में अजीत दादा का और बीजेपी का। नहीं, इसलिए नहीं लाया अजीत दादा को, 2024 के लिए लाया। ये जो गठबंधन हुआ ना, तो शिंदे साहब के नेतृत्व में हुआ वाला है। ये जो गठबंधन हुआ ना, आपने महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है शिंदे साहब, उनके नेतृत्व में जो गठबंधन हो गए। ये जो गठबंधन हुआ है ना, ये ठीक हुआ कि गलत? ये ठीक हुआ। ये अजीत पवार ने पार्टी तोड़ के सही किया। वो क्या है, अपने देश का जो पंतप्रधान है नरेंद्र भाई मोदी, उनके हाथ बरकट करने के वास्ते ये सब लोग एक जगह पे आए वाले। और जब मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है ना, तो अच्छे से चल रहा ना। आप जो देश का स्टेटस है पूरे देश में अच्छा है। असेंबली में, हाँ। में ऐसा कभी हुआ क्या? ये क्या है, मोदी साहब ही ये तो कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी से जितना लोग का नोटिस था, अभी यह जो मंत्री शपथ लिया उनका 3 दिन पहले रेड पड़ा था। प्रफुल्ल पटेल पे सीबीआई का जांच हुआ था, छगन भुजबल जेल गया था, अजीत पवार पे इतना केस लगाया था। वो फडणवीस साहब कहते थे चक्की पिसिंग, चक्की घिसिंग। तो ये तो कह रहे कि उन पे डर था कि जेल चले जाए, इससे अच्छा उधर ही चले जाए। नहीं, वैसी कोई बात नहीं। वैसे पूरा हो तो खुद उसको जेल में डालते। उनके पास वैसे कहाँ स्ट्रांग पुरावे, वैसे पूरा होते सरकार छोड़ते किसी को। जिसने चोरी की उसको तो अंदर डालना ही पड़ता है। क्यों छूट गए वो? आप भी गांव के सरपंच है? हम गांव की सरपंच है। किस पार्टी के हैं? हम शिवसेना की। कौन वाले? हाँ, मुख्यमंत्री शिंदे साहब की शिवसेना। तो गांव देहात में शिंदे साहब वाली शिवसेना मजबूत है या उद्धव साहब वाली? शिंदे साहब की। उद्धव वाली? उद्धव वाले का वो शाखा प्रमुख भी नहीं वहाँ पे। शाखा प्रमुख भी नहीं, तालुके में नहीं है। तालुके में हाँ, वहाँ भुमरे साहब की सरकार चलती है। अच्छा, एक बात बताओ, गांव में लोग अजीत दादा जो छोड़ के गए उसको लेके क्या बोलते हैं? हाँ, अजीत दादा बोल रहे हैं कि ये देश में पंतप्रधान जो नरेंद्र मोदी, उनका सिक्का चलता है। अच्छा, एक बात बताओ, 2024 में अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी एक जगह रह जाती, शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, तो इनकी सीट 2024 में ज्यादा आती या आती पूरी आती। वो खुद चुन के नहीं आ सकती, इसलिए वो इधर आ गए सब। वो खुद चुन के नहीं आ सकती, जो इधर आए ना वो उधर चुन के नहीं आ सकती, इसलिए इधर आ गए सब वो। नहीं, तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को ज्यादा सीट मिलती या बीजेपी शिंदे साहब को? शिंदे साहब को बीजेपी को ज्यादा सीट मिलती 100%। अब इधर आ गए तो? हाँ, नहीं,
जब अजीत दादा वो महाविकास आघाड़ी पूरी होती तो बीजेपी शिंदे को ज़्यादा सीट नहीं मिलती। ये सर्वे है भाजपा का, इसलिए अजीत दादा को वोट दिया। अब 24 को सारा गेम 24 के लिए है। हाँ, ये सब गेम 24 के लिए। आप क्या बोल रहे थे भाई, बोलो। मैं कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ नहीं। ये सब करके अरे क्या करोगे भाई? ये जो बोल रहे हैं कुछ ही नहीं, इनको ही बना दो नेक्स्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पंतप्रधान। प्रेसिडेंट बनाओ, प्राइम मिनिस्टर क्या बनाए, प्रेसिडेंट बनाओ, वही उनसे ही सब होएगा। बोल दिया, खत्म हो गया। तो आपको क्या लगता है ये जो हुआ टूट, इसके बारे में? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये सब पे नहीं बात करता हूँ। आप करो, आप। हाँ दादा, नमस्कार। बोला। नमस्कार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बम्बई का ही, क्या करते हैं? फार्मा में है, कंसल्टेशन। अरे हम जानने की कोशिश कर रही है अजीत पवार, शरद पवार, ये राजकारण में जो हो रहा है महाराष्ट्र में, इसमें आम लोग, जनता क्या सोचती है? कोई फायदा नहीं है बोल के, कोई फायदा नहीं है बोल के, सब मिली भगत है, सब मिली भगत है, कोई फायदा नहीं है बोल सब के। आपस में मिले हुए हैं। चलिए, माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं बम्बई के कुछ दूसरे इलाके से, और खास करके कल एनसीपी के दोनों धड़ों की बैठक में कौन 20 ठहरा, ये माहौल लेकर इकट्ठा होऊंगा। आज बस इतना ही। कैमरामैन अखिलेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मुंबई।